राम सेतु हाथ से बना है या राम सेतु का कोई अवशेष है या राम सेतु के कोई सबूत है, इसको सरकार ने संसद में मानने से इनकार कर दिया है। संसद में सरकार ने कहा है कि राम सेतु का कोई सबूत नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, धर्म के रथ पर जो सरकार सवार है और धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर है। आज की सबसे बड़ी खबर है, संसद में सरकार ने जो कहा है कि राम सेतु का कोई प्रमाण नहीं है। सोचिए, ये पहले ही साबित हो चुका है कि रामायण महाभारत एक मैथोलॉजी है, कहानी है, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। आपकी भावनाएं आहत नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। आप किसी भी चीज़ को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी विचारधारा को मानने के लिए स्वतंत्र है, जो भारत के संविधान आपको परमिशन देता है। लेकिन संसद में राम सेतु को लेकर सरकार ने कहा है कि मोदी सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं है। ये बयान आया, ये बात कांग्रेस ने भी कही थी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया था, उसके बाद किरकिरी हुई थी। लेकिन आज जो बयान आया है बीजेपी का संसद में, उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसको लेकर चटकारे ले रहे हैं और वो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। सोचिए, मैं बार बार कहता हूं कि तमाम पाप कांग्रेस के हैं जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। कई मामलों में तो बीजेपी मुझे ज्यादा बेहतर लगती है। तो सोचिए कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने 50-55 साल में इस देश में संवैधानिक जड़ों को गहरा किया होता, संवैधानिक जड़ों को मजबूत किया होता, तो आज बीजेपी फल फूल नहीं हो रही होती। और फिर से कांग्रेसियों को लगता है कि उनका धार्मिक वोट हम ले लेंगे। बिल्कुल वो गफलत में है। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म के आधार पे जो लोग भी वोट कर रहे हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। सवर्ण समाज बीजेपी को वोट कर रहा है। सवर्ण समाज के वोट करने की वजह दो है, एक तो उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन मिला है, दूसरी बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, तीसरी बड़ी बात है कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वो श्रेष्ठता का बोध रखना चाहते हैं। और जो SC ST वोट करता है बीजेपी को, वो ये जानते हुए कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, जैसे कांग्रेस भी बीजेपी भी, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये सोशल जस्टिस के खिलाफ रही हैं। इनका सोशल जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। अभी खड़गे साहब ने जो शेड्यूल कास्ट से हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया है। एवरेज 60% जो पोस्ट है SC ST OBC का, वो केंद्रीय नौकरियों में खाली है। प्रधानमंत्री को भर देना चाहिए ताकि उनको SC ST OBC का वोट मिले। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि धार्मिक कर्मकांड पर बीजेपी का दबदबा है, धर्म के नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, वोट लेती है, लेकिन कांग्रेस वालों को लगता है कि हमको भी इस पर वोट मिल जाएगा। और वो अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है कि ये तो राम को मानने ही वाले लोग नहीं है। तो कांग्रेस, बीजेपी से ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस है और उससे भी ज्यादा जिम्मेदार बहुजन दल है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना का काम जो है वो बामसेफ जैसे अम्बेडकराइट संगठन कर रहे हैं। और जब तक इस देश में विज्ञान का विकास नहीं होगा, इस तरह की राजनीति होती रहेगी। और कांग्रेस से और बीजेपी से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते, दोनों थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना था तो बीजेपी ने किरकिरी की थी। अब जब बीजेपी ने नहीं माना है तो कांग्रेस किरकिरी कर रही है। फैक्ट के साथ कोई नहीं आना चाहता है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुब है कि बीजेपी ने कैसे इनकार कर दिया। तो सोचिए, आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हथियार है राम सेतु। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है आज का, वो है कोरोना। पूरे टेलीविजन चैनल और अखबार को कोरोना को लेकर लगा दिया गया। ये बात सच है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब उमड़ रहा है। अब वो दिल्ली में इन कर जाएंगे कल 24 दिसंबर को। टीवी अखबार की कोशिश है कि चूंकि भारत जोड़ो यात्रा उनकी दिखानी मजबूरी हो जाएगी, जब वो दिल्ली में आएंगे लाखों के लोगों की भीड़ होगी, ऐसे में उसे बचने के लिए उसको पहले तो कोरोना 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 किया जा रहा है। कोरोना है, ये फैक्ट है, लेकिन सवाल है कि कोरोना की तैयारी तो सबको करनी चाहिए। कल तक 21 दिसंबर तक प्रधानमंत्री जो है वो शादी में जा रहे थे। आज 22-23 दिसंबर हैं। 23 दिसंबर को अब संसद का सत्र आज खत्म हो जाएगा, जो समय से पहले खत्म हो रहा है। तो लगता ऐसे है, जिस तरह से सक्रिय हुई है सरकार, वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोरोना का इतना ही खतरा है तो फ्लाइटें क्यों कैंसिल नहीं हो रही, इंटरनेशनल फ्लाइट।
चीन में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रकोप है, जापान में है, अमेरिका में हमेशा 40,000 के करीब वहाँ लोग रहते हैं ये सफ़र। तो वहीं लोग अंदेशा जता रहे हैं कि आखिर विदेशी फ्लाइट क्यों नहीं रोकी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जहाज़ वाले कोरोना लाएंगे और चप्पल से चलने वाले लोग मारे जाएंगे। तो जिस तरह की सक्रियता है सरकार की, उससे तो लगता है कि कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने की कोशिश है कि नहीं। लेकिन मीडिया ने डिरेल करना शुरू कर दिया है, जो सबसे बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से लगातार टीवी और अखबार, सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से कि धर्म की राजनीति से आप दूर रहिए, आप फायदे में रहिएगा। अब चौधरी चरण सिंह साहब की आज जयंती है। चंद्रशेखर रावण गए थे किसान घाट, उनके चूँकि OBC की जातियाँ आस्थावान हैं, चंद्रशेखर रावण उसमें होम कर रहे हैं। अब वो अम्बेडकराइट हैं, अब तमाम अम्बेडकराइट जो है वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज के नेताओं को अब अपने सामाजिक जागरूकता, फूले पेरियार अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ऐसी चीज़ों से सावधान भी रहना होगा। लेकिन राजनीति का एक दूसरा पक्ष है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में राजनीति को धर्म से अलग रखना पड़ेगा, तब जाकर इस देश में एक स्वस्थ परंपरा कायम होगी। क्योंकि जाति से भी ज़्यादा खतरनाक धर्म की राजनीति है और उससे भी खतरनाक पैसे की राजनीति है। आप सोचिए, तो भारत में जातिवाद नहीं है राजनीति, जाति पर राजनीति नहीं होती है। राजनीति का आपराधिकरण भी नहीं हुआ है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है और राजनीति का धार्मिककरण हुआ है। और उसी जाल में अब बीजेपी को कांग्रेस फंसाने की कोशिश कर रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आपको नहीं लगता है कि भारत में राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए? रोजी रोजगार, दवाई, स्कूल कॉलेज अस्पताल, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, सेना की मजबूती। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म की राजनीति ने इस देश में सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों का किया है, युवाओं का किया है, मजदूरों का किया है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। जो रोजी रोजगार के मुद्दे हैं, जो दवाई, पढ़ाई लिखाई, देश की सुरक्षा, भारत के जवानों की बेहतरी, इन सब पर बात नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि धर्म के नाम पर वो लोगों को मोबिलाइज कर देंगे। और वही काम अब कांग्रेस कर रही है। वो बीजेपी को घेर रही है कि कल तक आप राम का नाम लेकर वोट ले रहे थे, अयोध्या के नाम पर वोट लिए, और अब आप कह रहे हैं कि राम सेतु का कोई अस्तित्व भी नहीं है। वैसे फिलहाल बीजेपी फैक्चुअल बात कह रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या कोरोना के बहाने राहुल की गांधी की रैली को डिस्टर्ब किया जा रहा है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और जब राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया जा सकता है तो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की क्या हैसियत है मीडिया की नज़रों में? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।